अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। सोचिए एक ऐसा होटल जो लग्जरी नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का भी एक कमाल है। एक ऐसा होटल जो सेल बोट की शेप में समंदर के बीचों बीच खड़ा है। कैसे बनाया गया था ये, कौन से राज छुपे हैं इसी कंस्ट्रक्शन के पीछे और कैसे इंजीनियर्स ने मुश्किल से मुश्किल चैलेंजेस को पार करके ये होटल खड़ा किया है। ये सब जानने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि हम चल रहे हैं बुर्ज अल अरब के कंस्ट्रक्शन के दिलचस्प सफर पर। Is one of the most incredible buildings on the planet, a structure designed to amaze. This is Burj Al Arab. 90s की शुरुआत में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का एक विजन था कि दुबई को लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। इस विजन के लिए उन्हें चाहिए था दुबई में एक ऐसा लैंडमार्क जो पूरी दुनिया पहचाने। इसी विजन को रियलिटी में बदलने के लिए बुर्ज अल अरब का ख्याल सामने आया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इस प्रोजेक्ट को हर तरह से सपोर्ट किया। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि दुबई की आइडेंटिटी बनेगी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए टॉप आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को सेलेक्ट किया। टॉम राइट को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली। आर्किटेक्ट टॉम राइट ने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया और इस होटल को एक सेल बोट की शेप में बनाने का आइडिया दिया। ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सिंबॉलिक लग रहा था। इस डिज़ाइन ने दुबई को एक मार्टाइम हेरिटेज और एक फ्यूचर विजन दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया। बुर्ज अल अरब को बनाने के लिए पहले एक आर्टिफिशियल आइलैंड की ज़रूरत थी। यह आइलैंड कोस्ट लाइन से 280 मीटर्स दूर समंदर में बनाया गया। आइलैंड बनाने से पहले इंजीनियर्स ने बहुत ज़्यादा रिसर्च और प्लानिंग की। ये आइलैंड बनाने का रीज़न ये था क्योंकि लैंड पर इतनी बड़ी और भारी बिल्डिंग का फाउंडेशन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बुर्ज अल अरब की यूनिक सेल शेप की वजह से विंड लोड बहुत ज़्यादा आ रहा था और इंजीनियर्स के लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। और फाउंडेशन बनाने के लिए 230 कंक्रीट पाइल्स को यूज़ किया गया जो 40 मीटर डेप्थ तक डाले गए। इन पाइल्स ने एक्चुअली बहुत ही अच्छा स्टेबल फाउंडेशन प्रोवाइड किया ताकि ये वेव्स और टाइड्स को झेल सके। वैसे इस होटल के कंस्ट्रक्शन के दौरान कई इंजीनियरिंग चैलेंजेस आए, जिससे कि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस होटल का सेल शेप अचीव करना। इमेजिन कीजिए एक सेल बोट का शेप समंदर में खड़ा करना, ये कोई आसान काम नहीं था। अगला चैलेंज ये आया कि इस बिल्डिंग के यूनिक शेप को स्टेबलाइज करना। इंजीनियर्स को देखना था कि ये बिल्डिंग हवा और पानी का प्रेशर झेल सकती है या नहीं। इसके लिए इंजीनियर्स ने विंड टनल टेस्टिंग का यूज़ किया। अगर मैं आपको इजीली समझाऊं तो इसमें होता यह है कि बिल्डिंग के एक छोटे से मॉडल को बड़े से फैन के सामने रखा जाता है और देखा जाता है कि हवा किस तरीके से फ्लो कर रही है। इसी बेसिस पे बिल्डिंग को तैयार किया जाता है ताकि वो हवा का प्रेशर को झेल सके। और ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि बाद में कहीं बिल्डिंग झूल ना जाए। और इसके बाद बुर्ज अल अरब के फ्रंट फेस को एक स्पेशल मटेरियल से डिज़ाइन किया गया जो कि फाइबर ग्लास वाला मटेरियल है। इस मटेरियल ने ना कि सिर्फ बुर्ज अल अरब को विंड से बचाया बल्कि इसके डिज़ाइन को भी एनहांस किया। बुर्ज अल अरब के आइलैंड के लिए 85,000 क्यूबिक मीटर सैंड इस्तेमाल किया गया और इंजीनियर्स ने इसे कंटिन्यूसली 3 ईयर्स तक मॉनिटर किया ताकि वो इंश्योर कर सकें कि फाउंडेशन स्ट्रांग है। और कोस्टल इंजीनियर्स ने सी करंट्स और वेव कंडीशन को देखकर ही पाइल फाउंडेशन का डिज़ाइन रेडी किया। इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था वेव्स का। अरेबियन गल्फ की खतरनाक वेव्स को हैंडल करने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए गए। इंजीनियर्स ने ये सब एनालाइज करने के बाद ऐसे स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन किए जो इन वेव्स को डिफ्लेक्ट कर सकें। ये थे ब्रेक वाटर स्ट्रक्चर्स और इन्हें आइलैंड के आसपास ही बनाया गया ताकि ये आइलैंड को प्रोटेक्ट कर सके। एक और इनोवेटिव टेक्निक यूज़ हुई, वो थी क्लाइंबिंग फ्रेमवर्क। ये टेक्निक बुर्ज अल अरब को जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट करने में मदद कर रही थी। इस प्रोजेक्ट में 70,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 9,000 टन रेनफोर्स्ड स्टील यूज़ किया गया। ये प्रोजेक्ट टीम वर्क की एक बेहतरीन मिसाल है। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और वर्कर्स ने मिलकर मुश्किलों को आसान किया। सबका एक विजन था, शेख मोहम्मद के विजन को रियलिटी में बदलना। सबने अपना बेस्ट दिया ताकि ये प्रोजेक्ट टाइम पर और परफेक्टली कंप्लीट हो सके। दुबई के रूलर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने ना सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट किया बल्कि मॉरली भी। उन्होंने हमेशा अपनी टीम को एनकरेज किया और हर मुश्किल घड़ी में उनको सपोर्ट किया। उनका विजन और लीडरशिप ही थी जिसने इस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाया। बुर्ज अल अरब बनाने के लिए $1 बिलियन का खर्च आया। ये सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट नहीं है बल्कि इसके इंटीरियर्स और फैसिलिटीज भी इसमें शामिल हैं। होटल का हर एक इंच दुबई की लग्जरी और क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, ये था बुर्ज अल अरब का पार्ट 1। हमने देखा कि कैसे एक विजन रियलिटी में बदला, कैसे इंजीनियरिंग और टीम वर्क ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। अगले पार्ट में हम जानेंगे बुर्ज अल अरब की लग्जरी और फैसिलिटीज के बारे में। साथ ही मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सीक्रेट्स भी शेयर करूंगा बुर्ज अल अरब के। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।